नमस्कार, मैं निशांत गुप्ता। ढोल तो बज रहा है। आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है, लेकिन भारत का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। अब मेरे साथ सनी भाई हैं। 1983 में यही वर्ल्ड चैंपियन बने थे। 2011 में भी भारत वर्ल्ड चैंपियन बना है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि 2023 में क्या भारत अपने घर पर वर्ल्ड कप जीत सकता है? अगले 2 घंटे आप रहिए हमारे साथ। सनी भाई भी रहेंगे, इनके अलावा और वर्ल्ड चैंपियंस भी हैं हमारे साथ। 2011 वर्ल्ड चैंपियन सुरेश रैना है, 2011 वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह भी हैं, 1983 वर्ल्ड चैंपियन मदन लाल भी हैं और 2007 वर्ल्ड T20 चैंपियन रॉबिन उथप्पा भी है। तो मजा बहुत आने वाला है। लेकिन सनी भाई, सबका सवाल वही है, 2011 में जो हुआ वो 23 में हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए, भारतीय टीम तो बड़ी अच्छी टीम है। मुझे लगता है कि अगर देखिए, नसीब का भी साथ होना चाहिए होता है, क्रिकेट में होना ही है। और अगर वो भारतीय टीम के साथ होता है तो फिर 19 नवंबर को भारतीय टीम रोहित शर्मा और एक कप्तान होंगे जो ट्रॉफी उठाकर बाकी सारी। अच्छा, दरअसल ये स्टेडियम में जो सनी भाई है, ये आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही दिख रहा है, तो हमने कहा फीलिंग तो पूरी ली जाए। हालांकि आज हम चेपॉक भी चलेंगे जहां पर भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा, लेकिन इस स्टेडियम में वापस आना है। यहां पर भारत पाकिस्तान का मुकाबला भी होगा, लेकिन यहीं पर तो वर्ल्ड कप फाइनल भी खेला जाएगा 19 नवंबर को। अब ये वर्ल्ड कप जीतना है तो नंबर्स आप समझ लीजिए। नंबर है 10, 4, 2 और 1, यानी कि 10 टीमें आएंगी, 4 सेमीफाइनल में जाएंगी, 2 खेलेंगी फाइनल। लेकिन वर्ल्ड कप ट्रॉफी सिर्फ एक ही कप्तान के हाथ में होगी। लेकिन सनी भाई, जो 10 कप्तान है वो एक एक कर हमारी स्क्रीन पर आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 टीमें खेल रही हैं और ये राउंड रॉबिन है, यानी कि हर टीम के खिलाफ खेलेगी। भारत को भी 9 मुकाबले खेलने हैं, लेकिन रोहित शर्मा पर बहुत ज्यादा दारोमदार है, क्योंकि रोहित शर्मा 2011 वर्ल्ड कप खेले नहीं थे बतौर खिलाड़ी, लेकिन दिल में तमन्ना है, वो भी जानते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन बनना है। तो रोहित शर्मा भारत के कप्तान, इसीलिए मैं इनको कहूंगा कप्तान नंबर 1। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान। ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम। ऑस्ट्रेलिया 2015 में लास्ट जीती थी वर्ल्ड कप, और 11 में जब भारत अपने घर पर जीता, 15 में ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर जीता, 19 में अपने घर पर कौन जीता? इंग्लैंड। तो अब उसी लिहाज से 23 में भारत जीत सकता है अपने घर पर। न्यूजीलैंड कप्तान विलियमसन है, हालांकि टॉम लेथम ने पहले मैच में कप्तानी की थी, और किस जबरदस्त अंदाज से सनी भाई इन्होंने इंग्लैंड को हराया उस मैच में 9 विकेटों से, डिफेंडिंग चैंपियन को। उसके बाद अगर आप चौथी टीम की बात करें तो चौथे जो कप्तान है मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं, वो है अफगानिस्तान के हशमतुल्लाह शहीदी। हालांकि अफगानिस्तान शायद सनी भाई वर्ल्ड कप ना जीते, बट पार्टी अपसेट कर सकता है। बिल्कुल, उनके पास वैसे प्लेयर भी है जो काफी T20 क्रिकेट खेल चुके हैं। T20 क्रिकेट का जो दबाव होता है वो झेलना कैसे है वो जानते हैं। तो और बॉलिंग भी उनकी अच्छी है। राशिद खान जैसे मैच विनर उनके पास एक इम्पैक्ट प्लेयर है, तो वो बिल्कुल सरप्राइज कर सकते हैं। अब वो कप्तान बाबर आजम जो बतौर खिलाड़ी शायद विराट को चैलेंज करना चाहते हैं, जो रूट को चैलेंज करना चाहते हैं, विलियमसन को चैलेंज करना चाहते हैं, और शायद उनके जहन में भी वो सपना है कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है। तो बाबर आजम है पाकिस्तान के कप्तान। हालांकि बाबर के लिए काम बहुत कुछ है करने को देखा जाए तो, क्योंकि 1 महीना पहले शायद एशिया कप में इनकी टीम अच्छी लग रही थी, पर 1 महीने में अचानक से इस टीम की कमियां भी सामने आ गई। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह की पाकिस्तान की, मैंने पाकिस्तान के खिलाफ काफी मैचेस खेल चुका हूं, तो मैं जानता हूं कि कभी कभी कौन से मूड में वो मैदान कौन सा पाकिस्तान आएगा वो किसी को पता नहीं होता है। वर्ल्ड बीटिंग पाकिस्तान भी आ सकता है, या तो बिल्कुल उस दिन जैसे भारत के खिलाफ हुआ, भारत ने 350 रन किए और पाकिस्तान को 150 में ऑल आउट किया, तो ऐसी भी टीम आ सकती है। और पाकिस्तान की कमजोरी उनकी गेंदबाजी भी है भाई। अगर नई गेंद से विकेटें नहीं मिलती हैं तो बीच में पिटाई भी बहुत होती है। दसुन शनका ये है श्रीलंकाई कप्तान। श्रीलंका एक सब कॉन्टिनेंट की टीम है, बहुत ज्यादा लोग इस पर शायद तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन ये इन कंडीशंस को अच्छी तरह जानते हैं। और आखिरी बार जब भारत अपने घर पर वर्ल्ड कप जीता था 11 में फाइनल में, तो श्रीलंका ही था। स्कॉट एडवर्ड्स कप्तान है नेदरलैंड्स की। अब नेदरलैंड्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल रास्ता हो सकता है, हालांकि एक आधा मैच वो भी बड़ी टीम को हराने की कैपेसिटी मादा रखते हैं। साकिबुल हसन, अब ये कप्तान है बांग्लादेश के। बांग्लादेश की टीम को लेकर बड़ा विवाद हुआ, तमीम नहीं आए, लेकिन सनी भाई ये टीम भारत को परेशान करती है। ये टीम डार्क हॉर्स हो सकती है आखिरी 4। बिल्कुल। देखिए, पिछले साल तो उन्होंने भारतीय टीम को एक दिवसीय श्रृंखला में हराया था जी, तो बिल्कुल कर सकती है। और उस टाइम तमीम इकबाल भी टीम में नहीं थे। तो कभी कभी अच्छा होता है कि ये कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो अपने आप को थोड़ा सा अलग समझता है, वो टीम के बाहर हो, तो टीम के लिए अच्छा रहता है। चलिए, 8 टीमों
को आप देख चुके हैं। अब वो टीम जिसे कई लोग मानते हैं कि क्या वो इस बार चोकर्स का टैग हटा सकती है, टेम्बा बबूमा। अब साउथ अफ्रीका की दिक्कत ये थी कि ब्लैक व्हाइट जो कोटा होता था वहां पर ऐसा लगता था कि ये टीम यार परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है, लेकिन कई प्लेयर्स ने कहा है कि टेम्बा बबूमा के कप्तान बनने के बाद हमारी टीम एकजुट हो गई है। इस टीम ने शुरुआत तो अच्छी की है पिछले 1-1.5 महीने में, लेकिन इनके लिए भी आसान नहीं होगा आखिरी 4 में या फिर चैंपियन बनना। उसके बाद जॉस बटलर। अब इंग्लैंड की टीम सनी भाई शायद पिछले कई साल से व्हाइट बॉल क्रिकेट अच्छी खेल रही थी, डीएनए में है, लेकिन मुझे उनको पहले मैच में देखकर लगा कि उनको ना अपनी ईगो को घर में रख के आना अगर दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनना है। पर देखिए पहले मैच में बेन स्टोक्स भी नहीं खेल रहे थे जी, तो वो उनके मतलब करिश्मेटिक प्लेयर है, अगर वो है नहीं तो फिर कभी कभी टीम में ऐसा माहौल बनता है कि अरे हमारे पास अगर बचाव के लिए किसी की जरूरत होती तो बेन स्टोक्स आते, बल्लेबाजी में फटाफट रन बनाएंगे, बॉलिंग में आके कुछ विकेट लेती है। अगर वो टीम में आएंगे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। इंग्लैंड वापस आएगा, लेकिन किस तरह से वापस आएगा ये रास्ता उनको तय करना है। अच्छा, अब भारत के वो 15 खिलाड़ी जिनको पूरा देश सपोर्ट करेगा, दुआएं मांगेगा और हौसला अफजाई भी करेगा, क्योंकि 15 खिलाड़ी जब वर्ल्ड कप में चुने जाते हैं तो भाई आपको बड़ी टक्कर बाकियों को देकर फिर वो कंपटीशन से निकल कर आना है। अब जो 15 खिलाड़ी भारत के होंगे वो तो चैंपियन बनने के लिए आए हैं। चैंपियन बनने के लिए आपको फाइनल जाना होगा और फाइनल जाने के लिए आपको सेमीफाइनल भी खेलना होगा। तो सनी भाई पहले तो ये बताइए कि आपके लिहाज से वो कौन सी 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल खेल सकती हैं? मेरी 4 टीमें हैं, इंडिया, दूसरी है इंग्लैंड, तीसरी है ऑस्ट्रेलिया और पहले गेम को देखकर मुझे लगता है न्यूजीलैंड चौथी टीम हो जाएगी। चौथी, लेकिन अगर आप क्लोज कोई 5वां रखना चाहें, क्योंकि साउथ अफ्रीका और एक पाकिस्तान, इन दोनों टीमों को आपने नहीं चुना है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका बड़ी डार्क हॉर्स है जी, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वर्ल्ड कप में उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि कोई नहीं, उनके बारे में कोई नहीं कहता है। देखिए उसके पहले वाले सारे जो वर्ल्ड कप होते वो बोलते थे हाँ साउथ अफ्रीका 3 में होंगे, साउथ अफ्रीका 4 में होंगे, और वो चोक करते थे। इस पर नो एक्सपेक्टेशंस, तो अगर बिना एक्सपेक्टेशंस मतलब नो दबाव, नो प्रेशर, शायद। चलिए, मैं भी आपका शागिर्द इसीलिए नहीं हूं क्योंकि मैंने भी जो टॉप 4 टीमें चुनी थी वो उसी सिलसिले में थी, हिंदुस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। लेकिन अब चलते हैं कैंप इंडिया में, भारत की टीम में। इतना बड़ा स्टेडियम, 1,35,000 लोग, जब भारत की टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आएगी, लेकिन उससे पहले तो चेपॉक में खेलना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सनी भाई आपकी 11 भी जानूंगा, लेकिन पहले 15 खिलाड़ियों से सबका तारुफ करा दें। कप्तान साहब तो है ही, और रोहित का अच्छी बात क्या थी कि जो उन्होंने कमबैक किया राजकोट में, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, भले ही 100 मिस हो गया लेकिन दिल बड़ा खुश किया। उनके साथ शुभमन गिल आपको दिख रहे हैं। शुभमन गिल को सनी भाई बार बार कह रहे हैं कि यार इस टूर्नामेंट में ही कुड बी द वन जो भारत को जिता सकता है। फिर विराट कोहली ये दोबारा से भारत के टॉप 3 बन गए हैं, जो पहले होते थे रोहित, शिखर और विराट, लेकिन अब आ गए हैं शुभमन गिल। श्रेयस अय्यर टीम में है, इन्होंने जबरदस्त वापसी की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 भी बनाया। उसके बाद केएल राहुल का आना बड़ा जरूरी था क्योंकि वो चोटिल थे, लेकिन 100 पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद रन बनाए, विकेट कीपिंग की। ईशान किशन ने कैंडी में वो रन बनाए थे, उसके बाद बहुत ज्यादा इनको मौका नहीं मिला लंबी पारी खेलने का। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ये टीम में आएंगे 11 में कि नहीं आएंगे। सूर्य कुमार यादव, जिन्हें कहते हैं कि जी मिस्टर 316, तो T20 से 50 ओवर में लग रहा है कि अब एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या इनकी पहले मैच की 11 में सनी भाई के लिए जगह है और भारत के लिए जगह है, उसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद हार्दिक पांड्या, वो ऑलराउंडर जो शायद युवराज सिंह वाला रोल निभा सकते हैं। ये तेज गेंदबाज है, वो स्पिनर थे, बैटिंग दोनों जबरदस्त करते हैं। रविंद्र जडेजा, रन नहीं आए हैं हालिया वनडे में, लेकिन तजुर्बा बहुत है और बिग मैच प्लेयर रविंद्र जडेजा। उसके बाद अगर आप देखें, भारत ने अश्विन को वापस बुलाया है, और हो सकता है ये मास्टर स्ट्रोक हो। कुलदीप यादव जो इस टीम के अहम गेंदबाज हैं, विकेट टेकर है, और यहीं पर भारत की ताकत है। अगर 20 के 20 ओवरों में स्पिनर विकेट लेते तो आप सामने वालों को रोक सकते हैं। उसके बाद आपकी टीम में है मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर। सनी भाई 15 वाजिब,
हालांकि मुझे याद है जिस दिन 15 चुने गए थे, मैंने आपके साथ शो किया था, उसमें अश्विन नहीं थे। मैंने आपसे पूछा अश्विन, आपने कहा था चुप कर जाओ, अब जो है वो है। बिल्कुल। लेकिन आप अश्विन आ गए। तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि आपके पास दो ऐसे बॉलर थे, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, एक समान थे। जी। अब थोड़ी सी वैरायटी भी आ गई, अनुभव भी आ गया, एक्सपीरियंस भी आ गया और क्वालिटी भी आ गई है। ऐसा नहीं कि अक्षर पटेल जाने से क्वालिटी नीचे आ गई, बिल्कुल सेम क्वालिटी है, शायद थोड़ी ऊपर अनुभव की वजह से थोड़ी ऊपर। तो मुझे लगता है कि आप किस टीम के साथ खेलेंगे, कैसी पिच पर खेलेंगे, कैसे ग्राउंड पर खेलेंगे, उस दिन क्या हवा चल रही है, उस हिसाब से आप शायद कुलदीप को ले लेंगे या अश्विन को ले लेंगे। तो अगर मैं इसी मैच की बात करूं, क्योंकि चेन्नई में आप खेल रहे हैं, जहां पर सनी भाई शायद एक ड्राई विकेट हो सकता है, अगर धूप रहे, ड्राई विकेट का मतलब है कि शायद गेंद स्पिनर को मदद मिले, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास लेफ्ट हैंडर्स भी हैं जी। और शायद बॉल ग्रिप करे। आपकी 11 क्या हो सकती है? मेरे 11 तो है, देखिए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, 4 पर श्रेयस अय्यर, 5 पर केएल राहुल, 6 पर हार्दिक पांड्या, 7 रविंद्र जडेजा, 8 चेन्नई है और थोड़ी ड्राई विकेट होगी रविचंद्रन अश्विन, 9 पे मैं मोहम्मद शमी को खिलाऊंगा, 10 पे मैं शायद शार्दुल ठाकुर को खिलाऊंगा और 11 पे जसप्रीत बुमराह। मतलब कुलदीप यादव आप पहले मैच में शायद नहीं खिला, पहले मैच में नहीं। तो सनी भाई की 11 में 2 स्पिनर्स हैं, रविंद्र जडेजा है उस टीम में, रविचंद्रन अश्विन है उसमें, कुलदीप यादव वो कह रहे हैं शायद पहले मैच में नहीं, लेकिन आपने शार्दुल को रखा, मोहम्मद शमी को रखा और बुमराह को रखा। यानी कि जो भारत को एक दिक्कत थी कि 8 नंबर तक बैटिंग करनी है, यहां वर्चुअली आपके पास 9 नंबर तक बैटिंग हो जाती है अगर आप अश्विन और शार्दुल को भी देखें। लेकिन श्रेयस अय्यर ने भी वो जगह छीनी है, क्योंकि एक वक्त ईशान किशन आगे थे, फिर सूर्य कुमार यादव ने भी रन बनाए थे, और कुछ लोग मानते हैं कि सूर्य कुमार को आप एक्स फैक्टर के तौर पर देखें, लेकिन श्रेयस अय्यर शायद आपको कंसिस्टेंसी देते हैं, क्योंकि वो सेंचुरी मारते हैं। जी देखिए, 50 ओवर के मैच में जो बंदा सेंचुरी करता है वो आप उनको टीम में खिलाएंगे। आपको हाँ जरूर चाहिए, एक्स फैक्टर चाहिए, पर अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि पहले 3 विकेटें फटाफट निकल गई, जैसे कि 2019 में हुआ था सेमीफाइनल में, उसके पहले भी हमेशा आपकी जो पहले टॉप 3 जाती थी तो उसके बाद में थोड़ी सी दिक्कतें खड़ी होती थी। आपके पास ऐसे 2 खिलाड़ी होने चाहिए जैसे कि राहुल और श्रेयस अय्यर, वो पारी को संभाल कर बड़े रन बना सकते, और दोनों एक्सेलरेट भी कर सकते, दोनों के पास अलग अलग गियर्स हैं, जो गियर की आपको जरूरत होती है। सनी भाई, अच्छा, टॉप 3 शिखर धवन के पास भी बहुत तजुर्बा था, लेकिन शुभमन गिल जिस तरह से आए हैं, उस जाहिर तौर पर हो सकता है ये वर्ल्ड कप उनका हो। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, भारत की वही ताकत टॉप 3। डर ये होता है कि कहीं यार ये कमजोरी ना हो जाए, क्योंकि इनके बाद 4, 5, 6 से बहुत उम्मीद की जाती है। तो आपके लिहाज से इंपॉर्टेंट क्या है, 1, 2, 3 या फिर 4, 5, 6? मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है 5 और 6। नंबर 5 और 4 6। बनी, 5 और 6 पर आपको ऐसे खिलाड़ी चाहिए, 6 पर एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए हार्दिक पांड्या जैसा, वो गेम को पूरी तरह से पलटा सके। जी। मतलब उसको अगर 8 ओवर 10 ओवर मिले तो 8-10 ओवर में वो खुद 61 रन बनाए और उसके साथ और 30 रन करके, मतलब 90 रन आखिर के 8-10 ओवर में 90 रन, कम से कम 90 रन करने वाला आपके पास एक नंबर 6 का खिलाड़ी चाहिए। सनी भाई, 2011 से ऑब्वियसली कंपैरिजंस होंगे, बिकॉज 2011 में हम जीते भी थे और 2011 हिंदुस्तान में ही था। आज इंडिया में है, 10 वेन्यूज हैं, इंडिया को 9 मैच खेलने हैं, 9 अलग अलग वेन्यूज। एक तो ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ खिलाड़ियों से इस टीम के सचिन तेंदुलकर वाला रोल कौन आपको लगता है करेंगे? रोहित शर्मा। रोहित को तो डबल रोल है ना, फिर एमएस धोनी वाला भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 रोल है, पर बल्लेबाजी में उनका मेन रोल होगा बल्लेबाजी में। उनको ये जरूरी होगा कि उनको ये 60-70 से शतक लगाने होंगे, क्योंकि जब वो शतक लगाते हैं तो भारतीय टीम हमेशा 300 तक स्कोर करती है। तो अगर उन्होंने शतक लगाए, शुभमन गिल का अच्छा फॉर्म जो है वो चलता रहा और कोहली भी अच्छे फॉर्म में, तो वो पहले 3 अगर हमारे बल्लेबाज है वो अगर 40 ओवर तक खेले, 40 ओवर तक उन्होंने 230-240 रन बनाए, तो उसके बाद में आखिर के 10 ओवर में आप 100 रन करके 350 तक पहुंच, और 350 इस वर्ल्ड कप में नॉर्म होगा, होना ही और चाहिए। 350 नॉर्म होने में भी 2 तरह से आप देखते हैं ना, एक तो ये आपको 350 बनाने हैं, दूसरा ये है कि अगर आप गेंद कर रहे हैं और बीच में आपको 20 ओवर विकेट नहीं मिलेगी तो आप 350 खाओगे। बिल्कुल, वहां पर आपको विकेट टेकर्स चाहिए। तो जहीर खान का रोल कौन निभाएगा? जहीर खान का रोल जसप्रीत बुमराह।
जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने जिस तरह से वापसी की है सनी भाई, लगा ही नहीं कि एक साल वो बाहर थे। बिल्कुल, और अभी तो आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मतलब फ्रेश है, रेयरिंग टू गो है, आउटस्विंग भी उनके रेपर्टोर में आ गया है। पहले तो इनस्विंग करते थे और गेंद सीधी जाती थी, अब अच्छी तरह से बाहर निकल रही है, तो मुझे लगता है बहुत खतरनाक गेंदबाज होंगे। युवराज सिंह का रोल, युवराज सिंह का रोल हार्दिक पांड्या करेंगे। हार्दिक पांड्या करेंगे, और विराट कोहली का रोल विराट कोहली का ही रोल रहेगा। हाँ। लेकिन 2011 के विराट कोहली और 2023 के विराट कोहली में फर्क क्या? फर्क यह है, 2011 में विराट कोहली एक युवा खिलाड़ी थे, बच्चे थे, अब वो मर्द बन गए हैं, बाप बन गए। एक्चुअली बाप बन गए हैं। और विराट के लिए भी कहीं ना कहीं सनी भाई ये मानना होगा कि उनकी कप्तानी में जो 2019 में भारत नहीं जीत पाया, हालांकि आज रोहित कप्तान है, पर दिल में वो टीस तो रह जाती है। हाँ। कि यार भारत इतनी पास आके वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। जी बिल्कुल, और देखिए वो एक विनर है, मतलब वो चाहते हैं कि उनकी टीम जीते, तो मुझे लगता है कि वो और ज्यादा कोशिश करेंगे जी। और मुझे लगता है कि ये टीम एक ऐसी टीम है जो रोहित शर्मा ने 2011 में टीम में नहीं थे, 14 में भी नहीं थे, तो उनके लिए खास करके कोई परफॉर्मेंस कर सकती है कि वो कहेंगे कि ये हमारे कप्तान के लिए हम ये ट्रॉफी जीतेंगे। अच्छा, रविचंद्रन अश्विन है, रविचंद्रन अश्विन को शायद वो रोल प्ले करना होगा जो हमारे वर्ल्ड चैंपियन और आज तक के ही क्रिकेट एक्सपर्ट हरभजन सिंह ने भी किया। बिल्कुल, बल्लेबाजी में भी, बॉलिंग में भी, और जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको गेंदबाजी करते देखा है, ऐसा लगा कि उन्होंने और भी कुछ सीखा, मतलब थोड़ी सी लूप भी आ रही, वो कैरम बॉल तो बहुत अच्छी डाल रहे, रिवर्स कैरम भी डालना शुरू कर दिया। तो अब देखिए जी, कप्तान साहब और शायद इंडिया के बैट्समैन नंबर 1, वर्ल्ड कप में इतने 100 किसी ने नहीं बनाए, तजुर्बा इतना ज्यादा, बस थोड़ा सा ये है कि 100 आना बड़ी देर से ड्यू है। शायद वर्ल्ड कप के लिए सारे 100 उन्होंने रोक के रखे रोहित ने। हाँ बिल्कुल, देखिए और राजकोट में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की जी, 80 के ऊपर रन बनाए, फिर आउट हो गए, पर फिर भी उससे दिखाई दिया कि उनका फॉर्म अच्छा है। हाँ, थोड़ी सी चिंता जरूर थी कि उसके पहले वाले मैचेस में उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए थे, 20-30 रन कर रहे थे, पर जब उन्होंने 80 रन बनाए थे उससे सबको मतलब दिल में थोड़ी सी शांति होगी कि अब वो अच्छी टेक्निक दिखा रहे हैं। आपको कुछ चेंज दिखा है रोहित की बैटिंग में एशिया कप और ये ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में? देखिए, मुझे तो उनकी फुटवर्क और ज्यादा इंप्रूव होगी। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि उनका पैर आगे नहीं जा रहा था, तो जिस तरह से उन्होंने जब मिचेल स्टार्क भी गेंदबाजी करना है, तो जिस तरह से उन्होंने थोड़ा सा ओपन करके जिस तरह से शॉट खेले, तो मुझे लगता है कि उनकी टेक्निक ठीक होगी। तो लेफ्ट आर्म पेसर्स ने उनको परेशान किया, भले वो अफरीदी हो, ट्रेंट बोल्ट हो या मिचेल स्टार्क हो, तो आप अगर जैसे क्रीज पर खड़े ही हैं, तो आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी उनको, किस तरह के स्टांस से? थोड़ा सा ओपन करे जो वो कर रहे हैं, और थोड़ा सा अगर ओपन करे, सिर्फ ये पैर अगर थोड़ा सा बाहर रखेंगे तो फिर खेलने के लिए ये शोल्डर वैसा ही रहेगा, सिर्फ ये पैर थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, शोल्डर अप साइड ऑन रहेंगे, बस ऐसे रहेंगे, बस थोड़ा सा। रोहित के ही सबसे बड़े हथियार वो है विराट कोहली। सनी भाई आंकड़े तो छोड़ ही दीजिए, बस दिक्कत ये आ रही थी कि वो ब्रेक ले रहे थे और कहीं ना कहीं अब ऐसा लगा कि ब्रेक से उनको फायदा हुआ। हमें डर लगता है कि यार वो अरसे से खेले नहीं, वो आके रस्सी तो नहीं दिखेंगे, लेकिन उनको एक आधी पारी और वो एडजस्ट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए वापसी जब की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो 50 तो बना ही दिया, जबरदस्त। हाँ, तो फिर उसमें कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक ऐसे खिलाड़ी है कि कभी कभी एक ऐसा खिलाड़ी होते, महान खिलाड़ी होते, वो अपना बेस्ट फॉर द बेस्ट रखते हैं, और बेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। बिल्कुल, उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब टूर्नामेंट का जो पहला मैच होता है सनी भाई, मुझे याद है 1987 इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन, 1983 जीत के आप 87 गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसी मैदान पर भारत पहला मैच खेला था बतौर बल्लेबाज। आप चूंकि पहले अनाउंस कर चुके थे कि आप और नहीं खेलेंगे, तो विराट है या रोहित है, पहला मैच एक बड़ी वर्ल्ड कप का वो क्या मायने रखता है और क्या वो दबाव लेकर आता है? हाँ बिल्कुल, दबाव तो होता है, हर एक मैच में होता है, पर अगर आप अच्छी शुरुआत करें, जैसे कि मतलब कोई पारी में भी ओपनिंग बल्लेबाज आपको अच्छा स्टार्ट दे, तो फिर बाकी के बल्लेबाज होते हैं उनके लिए आसान बनता है। बिल्कुल वैसे ही टीम के लिए भी अगर पहली मैच जीतेंगे तो बाकी की मैचेस के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। विराट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिकॉज वो दोबारा से रीइग्नाइट किया उन्होंने अपने आप को। आपको लगता है कि ये टूर्नामेंट विराट कोहली के नाम हो सकता है एक बल्लेबाज के तौर पर? ये मुझे लगता है कि बल्लेबाजों के नाम होगा, हर टीम के बल्लेबाज भी। देखिए, क्योंकि अगर आपने पिचेस देखी, पहली मैच की पिच देखी, कितनी अच्छी पिच थी, मतलब 283 रन भी बने, एक ही विकेट गई न्यूजीलैंड की। तो मुझे लगता है कि जो हर टीम के जो पहले 2 या 3 बल्लेबाज होंगे वो बहुत सारे रन बनाएंगे इस टूर्नामेंट में।
लो जी, शुभमन गिल, और ये तो जानते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन बनना कैसा होता है। भले वो अंडर 19 था, लेकिन शुभमन गिल अंडर 19 से जहां सुपर बॉय थे, आज सनी भाई वो सुपरमैन बन चुके। जी बिल्कुल। और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस आत्मविश्वास से हर एक शॉट लगा रहे हैं, बाहर निकलकर भी शॉटें खेल रहे हैं, हमने वो भी देखा उनके जब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स थे उनको बाहर निकलकर जिस तरह से वो छक्के मार रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये भी उनकी टूर्नामेंट हो सकती है। और बड़ी बात यह है कि इनको बड़े रनों की भूख है, ये नहीं कि आज 30, 40, 50 अच्छे दिखे, 100 की भूख है। 100 पे मैंने देखा है वो 100 पर भी निराश होते हैं कई बार जी। कि यार मैं 100 पे कैसे आउट हो गया। बिल्कुल, मतलब वो ऐसा चाहते हैं कि वो पूरे 50 ओवर खेले जी। और पूरे अगर 50 ओवर खेलेंगे तो शायद वो 200 रन भी बना सकते हैं। उन्होंने एक बार तो 200 के ऊपर स्कोर भी बनाया, तो मतलब उनको आदत है, वो जानते हैं कि मतलब 100 से 200 रन कैसे करने बनते हैं। और ये जो हालिया मैचेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, शुभमन हो या बाकी खिलाड़ी हो, वो किस तरह से आपको फायदा देता है? बहुत अच्छा फायदा फास्ट बॉलर्स के लिए भी, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को भी बॉलिंग करने का मौका मिल गया, बल्लेबाजों को अच्छी बैटिंग करने का मौका मिला, मिडिल ऑर्डर में भी जो थे उनको भी आखिर के ओवर में बड़े शॉट खेलने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि कभी वार्म अप मैचेस से ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला और ज्यादा यूजफुल थी। वार्म अप मैचेस तो भारत के खैर हुए नहीं, लेकिन हम सोच रहे थे ना कि कौन सा रोल कौन निभाएगा। विराट कोहली, एक यंग विराट कोहली 2011, शायद वो रोल शुभमन गिल 2023 में निभाए। कुछ ही घंटे रह गए, सुपर संडे का इंतजार है। सुपर संडे, एक तरफ इंडिया, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की हम बात कर चुके हैं, लेकिन सनी भाई सामने ऑस्ट्रेलिया है, और मेरा तो ये मानना है और आपका भी मानना है और सबका मानना है कि इस वर्ल्ड कप प्रबल दावेदारों में ऑस्ट्रेलिया का नाम सबसे आगे। देखिए, उन्होंने काफी बार वर्ल्ड कप भी जीता है, तो वो जानते हैं कि किस तरह से मतलब जीते जाते कठिन परिस्थितियों का सामना किस तरह से करना है। उनके पास अनुभव भी है, डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी है जो 2-3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, स्टीव स्मिथ जैसे अनुभवी है, मिचेल स्टार्क भी है। तो मुझे लगता है कि उनके पास अनुभव है, उनके पास टैलेंट भी है, तो उनको कम लेखना मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। और टीम में डेप्थ है। बिल्कुल, हम ऑलराउंडर्स की बात करते हैं सनी भाई, जो 2011 में भारत के पास प्रिविलेज थी। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को आप देखें, तकरीबन हर बैट्समैन बॉल डाल लेता है, बिल्कुल, हर बॉलर बैटिंग कर लेता है। हाँ। और आप 50 ओवर 20 ओवर के अंदाज में भी खेल लेते हैं। और जब अपने वार्नर की बात की, वार्नर ऐसा लग रहा है कि अब अपनी इस पड़ाव को एंजॉय भी कर रहे हैं और उनकी बैटिंग में दिख रहा है। देखिए, उन्होंने तय किया है कि वो जनवरी में रिटायर होने वाले हैं जी। इंटरनेशनल क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट से तो रिटायर होने वाले, तो वो जानते हैं कि ये जो आखिरी महीने हैं उनके, तो फिर एंजॉय कर रहे हैं और उस एंजॉयमेंट उनके खेल में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से फील्डिंग कर रहे हैं, तो मैदान में जो उनका मतलब एक डिमीनर है, वो एक ऐसा है कि कोई बंदा जानता है कि ये मेरे आखिरी कुछ पल है ये इस मैदान पर, क्रिकेट के मैदान पर, तो एंजॉय कर रहे हैं। इस मैच में चेपॉक, सनी भाई, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद बहुत ज्यादा अगर टर्नर ना भी हो तो स्पिनर को मदद तो मिलेगी। एडम जाम्पा, राइट आर्म लेग स्पिनर, जो भारत को परेशान लेग स्पिनर करते ही करते हैं, प्लस मैक्सवेल। अच्छा, मैक्सवेल की ऐसी वापसी हुई है, वो गेंद के साथ विकेट ले लेते हैं, बल्ले के साथ रन बना रहे हैं, तो इस थ्रेट को आप कैसे देखते हैं? बहुत जबरदस्त थ्रेट होगा ये, बहुत बड़ी थ्रेट सारी टीमों के लिए, क्योंकि ये भी एक ऐसे, मुझे लगता है कभी कभी जैसे कि हम पाकिस्तान के बारे में बोलते रहे, कौन सी पाकिस्तान उतरने वाली है मैदान में, मैक्सवेल का भी वैसा है। कौन से मैक्सवेल आज होने वाला है पता नहीं चलता, पर उनके पास वो भी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भारत के खिलाफ वो राजकोट में गेंदबाजी की थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, और आकर जिस तरह से अगले मैच में रन बनाए, तो वो इम्पैक्ट प्लेयर और गेम चेंजर है। स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन, इस जमाने में सनी भाई जहां पर कहते हैं कि जी बूंदियां उड़ाओ, चौके मारो, छक्के मारो, इन दोनों का रोल इस ऑस्ट्रेलियाई टीम में क्या है? इन दोनों का रोल मुझे लगता है कि एक स्टेबलाइज करने का रोल होगा। अगर जल्दी विकेटें गई तो वो स्टेबलाइज करेंगे, पर अगर वो ज्यादा टिके तो मुझे लगता है उससे ऑस्ट्रेलिया का नुकसान भी हो सकता है। ज्यादा गेंदे ना खाएं। जहां ज्यादा गेंदे मतलब ज्यादा अगर ओवरें खेले वो, तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया का नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके पास अभी तक तो हमने देखा नहीं कि वो बाहर जाके फटाफट छक्के मारे जिससे गेम पलट सकता है। मिचेल मार्श ऑलराउंडर है, ओपन करेंगे, जबरदस्त ऑलराउंडर है। वार्नर की आपने बात कर ली, स्टीव स्मिथ की बात कर ली, लाबुशेन, मैक्सवेल, और फिर उनके गेंदबाज भी हैं। पैट कमिंस कप्तान है, वो भी भारत में आईपीएल खेले हैं। अब मुकाबला तो बड़ा है।